नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। भाई आज काफी दिनों बाद गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाला हूं और ये कंपैरिजन बड़ा सोच समझ के किया जा रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई अगर मैं 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं तो कोई बड़े सेगमेंट की गाड़ी लूं जो देखने में काफी अच्छी लगे, भोकाल बने पूरा। लेकिन कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है, वो चाहते हैं कि गाड़ी का साइज भला ही छोटा हो, एक सेगमेंट हम नीचे रह लें, मतलब एसयूवी से हम सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ जाए, लेकिन गाड़ी में फीचर्स भर भर के होने चाहिए। तो भाई आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं महिंद्रा एक्सयूवी 300 के टॉप वेरिएंट के TGDI वेरिएंट का। उसके साथ रखेंगे हम अपनी महिंद्रा एक्सयूवी 700 का MX वेरिएंट पेट्रोल इंजन के साथ। अब जैसे ही हम अपनी एक्सयूवी 700 के पेट्रोल इंजन को देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2.0 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 197 यानी कि 197 bhp जनरेट करता है 380 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन एक्सयूवी 300 के TGDI वेरिएंट में हमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 130 bhp जनरेट करता है 240 Nm टॉर्क के साथ। एक्सयूवी 700 के बेस वेरिएंट में हमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाएगा, लेकिन एक्सयूवी 300 में हमारे पास TGDI वाले वेरिएंट में मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आ जाता है। दोनों ही गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव है। एक्सयूवी 300 में आपको ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलता और एक्सयूवी 700 के MX वेरिएंट में आपको ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलता। उसके लिए आपको 27-28 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बात अगर दोनों गाड़ियों के डायमेंशन की जाए तो एक्सयूवी 300 की लेंथ है 3995 mm, हाइट 1627 mm, विड्थ 1821 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, व्हील बेस 2600 mm। लेकिन इधर 700 की लेंथ है 4695 mm, विड्थ 1890 mm, हाइट 1755 mm, व्हील बेस 2750 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 60 लीटर। तो भाई डायमेंशंस वाइज हर एंगल से अपनी एक्सयूवी 700 एक्सयूवी 300 से बड़ी है। लेकिन अगर चौड़ाई को देखा जाए तो भाई दोनों गाड़ियों की चौड़ाई में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए दोनों ही गाड़ियों में आपको स्पेस काफी अच्छा मिलेगा। इंजन पावर और डायमेंशंस की बात हो गई, अब दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स को चेक कर लेते हैं। एक्सयूवी 700 को जैसे ही हम देखेंगे, यहाँ पे हमें बेस वेरिएंट MX से ही फ्रंट में और रियर में डिस्क ब्रेक मिलेंगे। उसके साथ साथ ABS, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, डुअल एयरबैग, रियर सीट बेल्ट, साइड फ्रंट इंपैक्ट बीम, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, EBD, फॉलो मी होम हेडलाइट, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, रियर पार्किंग जैसे फीचर्स आपको एक्सयूवी 700 के बेस वेरिएंट MX में मिल जाते हैं। लेकिन इधर एक्सयूवी 300 में हमें फीचर्स कुछ ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉप वेरिएंट है। यहाँ पे भी हमें चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलेंगे। उसके साथ साथ ABS, रिमोट सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, 6 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, साइड फ्रंट इंपैक्ट बीम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, EBD, कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, पैनिक ब्रेकिंग इंडिकेशन, एंटी थेफ्ट अलार्म, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मेडिकेशन विद ESP, हिल असिस्ट कंट्रोल, डोर अजर, ऑटोमेटिक हेड लैम्प, रियर पार्किंग कैमरा, फॉलो मी होम हेडलाइट, हिल असिस्ट कंट्रोल, एंटी पिच ड्राइवर विंडो, इमरजेंसी असिस्टेंस, वार्निंग लैम्प फ्रंट डोर्स। तो दोस्तों ये वो वाले फीचर्स थे जो आपको एक्सयूवी 300 के टॉप वेरिएंट W8 TGDI में मिल जाएंगे। और बात अगर बिल्ड क्वालिटी की जाए तो भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही गाड़ियां ग्लोबल NCAP में 5 स्टार लेकर आ चुकी हैं। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम ही है, मतलब काफी बढ़िया रहेगी। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर वाले फीचर्स की। जैसे ही हम एक्सयूवी 700 के MX वेरिएंट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें चारों पावर विंडो मिल जाएंगी। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल OR मिलेंगे, पावर स्टीयरिंग, AC। और जानकारी के लिए बता दूं, कंपैरिजन की मेन वजह ये थी क्योंकि एक्सयूवी 700 का अगर MX यानी कि बेस वेरिएंट खरीदते हैं, डीजल में खरीदे या फिर पेट्रोल में, आपको 5 सीटें ही मिलेंगी, 7 सीटर MX वेरिएंट हमें नहीं मिलता। तो इस वजह से भाई मैंने दोनों गाड़ियों को कंपैरिजन किया, यही मेन वजह थी कंपैरिजन करने की। क्योंकि जब दोनों गाड़ियों में आपको 5 ही सीटें मिलती है तो क्यों ना अपनी एक्सयूवी 300 का टॉप वेरिएंट खरीदा जाए, ये क्वेश्चन जरूर काफी सारे लोगों के माइंड में आता होगा। और 5 सीटर एक्सयूवी है तो यहाँ पे हमें पांचों हेडरेस्ट अपने एडजस्टेबल मिलेंगे। ऐसा नहीं है सेकंड रो वाले आपको बेस वेरिएंट में फिक्स मिल जाए, भाई पांचों हेडरेस्ट एडजस्टेबल रहेंगे। फ्रंट और सेकंड रो में आपको कप होल्डर्स मिलेंगे। फ्रंट वालों के लिए आर्म रेस्ट है, लेकिन एक्सयूवी 700 के MX में आपको सेकंड रो में आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा। सीट अपॉलिस्ट्री फैब्रिक में रहेगी। सेकंड रो में आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, 2 AC वेंट्स दिए गए हैं। और अगर आपको 12 वोल्ट वाला सॉकेट चाहिए तो वो आपको एक्सयूवी 700 के बूट में मिलेगा, सेकंड रो या फिर फर्स्ट रो में आपको नहीं मिलेगा। और फर्स्ट रो में आपको कोई चार्जिंग पोर्ट ही नहीं मिलता अपनी एक्सयूवी 700 के MX वेरिएंट में, बस यहाँ पे आपको USB लगाने के लिए पोर्ट मिल जाता है। बात अगर केबिन लाइट की जाए तो भाई फर्स्ट और सेकंड रो में आपको
एलईडी केबिन लाइट मिल जाएगी, लेकिन थर्ड रो में आपको कोई केबिन लाइट नहीं मिलती। सन ग्लास होल्डर आपको एमएक्स वेरिएंट में नहीं मिलेगा। 8 इंच की टच स्क्रीन दी गई है। एंड्रॉइड ऑटो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एप्पल कार प्ले गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑक्स यूएसबी सपोर्ट करता है। 4 स्पीकर मिलेंगे, इसके अलावा गाड़ी में कुछ भी नहीं है। एमआईडी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एनालॉग प्लस डिजिटल में एमआईडी मिलेगी, काफी अच्छी है। और ये सेम वही वाली एमआईडी है जो आपको स्कॉर्पियो एन के Z4 Z6 वेरिएंट में मिलती है, काफी अच्छी लगती है। और डी कट में यहाँ पे आपका स्टीयरिंग व्हील रहेगा। स्टीयरिंग व्हील पे आपको बटन्स मिल जाएंगे, काफी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे आपको महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो मिल जाएगा। ओआरवीएम की बात हो ही गई, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम मिलेंगे, लेकिन फोल्ड आपको अपने हाथों से ही करने पड़ेंगे। तो भाई ये भी काफी ठीक ठाक है। बेस वेरिएंट में आपको डंडी तो नहीं घुमानी पड़ेगी कम से कम। जैसे ही हम अपनी XUV 300 के टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट में अंदर जाएंगे तो यहाँ जैसे ही हम अपने स्टीयरिंग को देखेंगे, यहाँ पे हमें सर्कल वाला स्टीयरिंग मिलेगा, डी कट स्टीयरिंग नहीं है। स्टीयरिंग पे एक साइड मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, दूसरी साइड यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एमआईडी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें डिजिटल प्लस एनालॉग में एमआईडी मिलेगी। और इस गाड़ी का इंटीरियर हमें पूरा ब्लैक मिलेगा टर्बो स्पोर्ट वाली का। नॉर्मल XUV डीजल या फिर पेट्रोल में आप खरीद लीजिए तो वहां पे आपको ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन टर्बो स्पोर्ट वाली पूरी ब्लैक ही मिलती है। एसी वेंट्स के आसपास आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी, काफी अच्छी लग रही है देखने में। अपने जो XUV 700 का MX वेरिएंट है तो भाई वहां पे कहीं ना कहीं ये चीजें आप मिस करेंगे, क्योंकि वो बेस वेरिएंट है और ये सारे जो एसेसरीज है आपको टॉप वेरिएंट्स में ही मिलती है। चारों पावर विंडो मिलेंगी। ड्राइवर के लिए एंटी पीस ड्राइवर विंडो दी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको गाड़ी में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरएम्स मिल जाएंगे, लेकिन 700 में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ही मिलेंगे। फ्रंट में आपको 12 वोल्ट एसी सीरीज सॉकेट के साथ साथ एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। स्मार्ट स्टोरेज गाड़ी में आपको मिलेगी। सन ग्लास होल्डर रहेगा। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स आपको मिलेंगे W8 यानी कि टॉप वेरिएंट में। स्क्रीन के साइज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा, लेकिन MX वेरिएंट में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिल रहा है। देखने में काफी अलग है दोनों। यहाँ पे आपको 7 इंच के टच स्क्रीन में नेविगेशन मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, SMS रीड आउट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ का वॉइस कंट्रोल भी यहाँ पे आपको मिलेगा। रियल टाइम माइलेज शो करेगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाएगा और सर्विस रिमाइंडर भी आपको W8 वेरिएंट में मिल जाएगा। बात अगर इग्निशन की जाए तो XUV 700 के MX वेरिएंट में आपको चाबी घुमानी पड़ेगी, लेकिन XUV 300 के W8 वेरिएंट में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाएगा। बात अगर एसी की जाए तो अपनी XUV 700 में हमें मैनुअल सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, लेकिन अपनी XUV 300 के टॉप वेरिएंट में हमें ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से ही XUV 300 में 3 स्टीयरिंग बोर्ड भी मिलते हैं, जिससे आप अपने स्टीयरिंग को जैसी मतलब आप राइड करनी चाहते हैं, अपने स्टीयरिंग को हार्ड बनाना चाहते हैं, सॉफ्ट रखना चाहते हैं या फिर नॉर्मल, उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन XUV 700 में आपको ना ही तो कोई स्टीयरिंग मोड मिलेंगे उस वाले वेरिएंट में, और ना ही आपको कोई ड्राइव मोड्स मिलेंगे। उससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको ड्राइव मोड मिलते हैं, लेकिन MX वेरिएंट में नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर की। जैसे ही हम XUV 700 MX को फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे हमें पियानो ब्लैक के साथ क्रोम ग्रिल मिल जाएगी। बीच में महिंद्रा का बड़े वाला न्यू लोगो मिल जाएगा। हेलोजन हेडलाइट रहेगी, फॉग लाइट यहाँ पे नहीं है, और ना ही फ्रंट में आपको स्किड प्लेट मिलेगी, ना ही यहाँ पे आपको LED DRL या फिर LED में इंडिकेटर मिलेंगे। हेलोजन में छोटे से आपको इंडिकेटर मिल जाएगा नीचे। ये जो आपका डिजाइन है LED DRL वाला, ये भी खाली रखा गया है। बात की जाए गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे आपको 17 इंच का रिम मिलेगा। अलॉय व्हील नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको व्हील कैप मिल जाएंगी। ORVM के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। ब्लैक कलर में आपका इंडिकेट ORVM रहेगा, और ORVM के ऊपर आपको LED में इंडिकेटर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM नहीं है। नीचे आपको मोटी मोटी बॉडी क्लैडिंग मिल जाएगी गाड़ी में, ड्राइवर और पैसेंजर डोर पे। साइड में आपको कोई भी क्रोम गार्निश नहीं मिलेगी, लेकिन रूफ पे आपको रूफ रेल जरूर मिल जाएंगी। गाड़ी में आपको स्मार्ट डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। बाकी जाए टेल सेक्शन की तो यहाँ पे आपको रूफ पे शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा अपनी XUV 700 के MX में, लेकिन इससे ऊपर वाले वेरिएंट में मिल जाता है। स्पॉइलर आपको नॉर्मल सा मिलेगा। इस पे आपको हाई स्टॉप माउंट लैंप मिल जाएगा अपना LED में। LED में अपनी टेल लाइट रहेंगी, और इंडिकेटर हमारा हेलोजन में ही रहेगा, ये LED नहीं है। और रिवर्स लाइट भी हमारी हेलोजन में ही है। पीछे आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी सिल्वर कलर की, और यहाँ पे आपको MX वेरिएंट में वाइपर, वॉशर, डिपोगर तीनों चीजें नहीं मिलेंगी अपनी XUV 700 MX के टेल सेक्शन में। अब बात की जाए अपनी XUV 300 के W8 टर्बो वाले वेरिएंट की तो यहाँ पे आपको फ्रंट में डुअल बैरल हेलोजन हेडलाइट मिलेगी। प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलाइट रहेगी और एक नॉर्मल वाला रहेगा। फॉग लाइट आपको मिल जाएगी, LED में नहीं, ये भी आपको हेलोजन में मिलेगी पीले कलर की। लेकिन यहाँ पे आपको L शेप में उल्टा L बना के
LED DRL मिलेगी व्हाइट कलर में। जैसे ही आप फ्रंट ग्रिल को देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेड इंसर्ट के साथ फ्रंट ग्रिल मिलेगी, महिंद्रा का न्यू वाला लोगो मिल जाएगा। नीचे आपको इंजन के लिए प्रोटेक्टर दिया गया है और फ्रंट में आपको स्किड प्लेट मिलेगी सिल्वर कलर की। बात की जाए गाड़ी के, यहाँ पे आपको फ्रंट में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर के साथ साथ ऑटोमेटिक हेडलाइट मिलेगी और फॉलो मी होम हेडलाइट का फंक्शन है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल को जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 16 इंच के डायमंड फिनिश में अलॉय व्हील मिलेंगे। तो ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा LED में। ORVM आपका फोल्डेबल के साथ साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल भी है। A पिलर पियानो ब्लैक रहेगा, B पिलर पियानो ब्लैक और C पिलर भी पियानो ब्लैक रहेगा अपनी XUV 300 TGDI का। नॉर्मल डोर हैंडल रहेंगे, यहाँ पे आपको स्मार्ट डोर हैंडल नहीं मिलते। रूफ रेल्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी अपनी XUV 300 के टॉप वेरिएंट में। बड़ी बड़ी यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिलेंगी, काफी अच्छी लगती है देखने में, लेकिन आपका इंडिकेटर और रिवर्स लाइट हेलोजन में ही रहेंगी। नीचे आपको फॉग लाइट भी मिल जाएंगी रिवर्स में XUV 300 के, ये काफी अच्छी बात है। और पीछे भी आपको स्किड प्लेट सिल्वर कलर की मिल जाएगी। वाइपर, वॉशर, डिफोगर, स्पॉइलर, हाई स्टॉप माउंट लैम्प मिल जाएगा और शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा अपने टॉप वेरिएंट में XUV 300 के। अब एक बार दोनों गाड़ियों के प्राइस की बात करते हैं। XUV 700 का MX वेरिएंट आपको ऑन रोड लगभग 16,40,000 रुपए से 16,50,000 रुपए मिल जाएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं MX पेट्रोल के साथ, जो इस गाड़ी का बेस वेरिएंट है। लेकिन XUV 300 का टॉप वेरिएंट टर्बो TGDI पेट्रोल में हमें 15,05,000 से 15,20,000 रुपए की कीमत में मिल जाएगा ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में। अब सीधी बात ये कर लेते हैं, मैंने इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन क्यों किया। भाई बॉडी लाइन के साइज के हिसाब से देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन अगर फीचर्स के हिसाब से और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखा जाए तो कंपैरिजन बिल्कुल बनता है। XUV 300 TGDI में जो आपको पावर मिलती है वो भी पावर कम नहीं है। अगर देखा जाए XUV के सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में इतनी पावर नहीं मिलती जितनी आपको 300 में मिल जाती है। फिर आपके पास सेल्टोस हो, क्रेटा हो, कुछ भी हो, इतनी पावर किसी गाड़ी में अभी तक नहीं है। और बात अगर माइलेज की जाए तो माइलेज भी यहाँ आपको, अगर आप सिटी में चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आराम से 12 दे देगी, और अगर आप TGDI को हाईवे पे चलाएंगे तो भाई 14-15 भी कर सकती है। लेकिन अगर अपनी XUV 700 के माइलेज को देखा जाए तो भाई आपको सिटी में 8 से 9 kmpl और हाईवे पे अगर आप थोड़ा तमीज में चलाएंगे तो 12-13 kmpl कर सकती है, इससे ऊपर नहीं देगी। तो माइलेज वाले अगर हिसाब को देखा जाए तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपनी XUV 300 बेटर है और पावर भी अच्छी खासी है। XUV 300 में आपको सनरूफ मिल जाएगी, माइलेज थोड़ा बेहतर मिलेगा और पावर की तो कमी है ही नहीं, पावर भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से XUV 300 ज़्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपको भाई ट्रिप विप के लिए गाड़ी चाहिए, आपको तगड़ा बूट स्पेस चाहिए, तो आप XUV 700 ले सकते हैं। फिर आपको फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आपको अपनी 300 में मिल जाते हैं, अलॉय व्हील वगैरह मिल जाते हैं, वो भी अपनी 700 में नहीं मिलते। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डाई को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आप दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदने वाले हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखा जाए फीचर्स को देखते हुए तो भाई 300 है, लेकिन अगर बड़ी गाड़ी वाला भोकाल चाहिए तो अपनी 700 का MX बेहतर है 1.5 लाख रुपए फालतू देकर।